श्री सुरभ्यै नमः। गौ में वसते लक्ष्मी। गौ माता के गोबर के अंदर स्वयं मां लक्ष्मी का वास है। समृद्धि, यश, वैभव इन सबको देने वाली मेरी गौ माता का गोबर है। कहा भी गया है शास्त्रों में कि जब गौ माता में सारे देवी देवताओं की स्थापना हो रही थी तो दो देवियां लेट हो गई थी, एक मां गंगा और एक मां लक्ष्मी। कोई भी स्थान नहीं बचा था। ब्रह्मा जी ने कह दिया जाओ वापस जाओ, निज लोक का, अपने लोक को वापस चले जाओ। तो उस समय गौ माता ने दोनों को रोका, बेटी रुको। उन्होंने कहा मेरे पास अभी दो स्थान शेष हैं, एक गौ माता का गोबर और एक गोमूत्र। तो गौमय वसते लक्ष्मी, गौ माता के गोबर में लक्ष्मी का वास हुआ। गोमूत्र वसते गंगा, और गोमूत्र में स्वयं मां गंगा का वास है। तो आज हम चर्चा करते हैं गौ माता के गोबर की। गोवर्धन, गौ माता का गोबर तो गाय का वरदान है। तो आज मैं सभी जितने शिल्पकार हैं, अच्छा जिनके जीवन की साधना उनकी ये शिल्प कला है, मूर्ति बनाने की कला है। समाज के अंदर बहुत सारे शिल्पकार, चाहे वो बर्तनों का करते हैं, चाहे वो मूर्तियों का करते हैं, ऐसे सभी मेरे शिल्पकार बंधुओं से निवेदन है, प्रार्थना है कि अभी रक्षाबंधन आ रहा है तो गाय के गोबर से और जो जो उसमें सामान पड़ता है उस विधि से राखियां बनाना शुरू करें। वो राखियां लोगों के घर में पहुंचे, और बहुत जगह तो बन रही है, मैं कई स्थानों पर देख के आया हूं, बड़ा सुंदर। तो ऐसे गाय के गोबर से राखियां बने, हमारे देश के लोगों को काम मिलेगा और एक शुद्धता का निर्माण भी होगा। जहां गिरेगी तो वहां धरती शुद्ध होगी। नंबर 2, गाय के गोबर से आने वाले समय के अंदर गणेश जी की स्थापना घर घर में हम लोग करते हैं। तो गणेश जी की प्रतिमा हमारे शिल्पकार गौ माता के गोबर से करें, उसके भी फार्मूले और बहुत लोग कर रहे हैं। हम भगवान विश्वकर्मा की पूजा तो करते ही करते हैं, जितने शिल्पकार हैं, मिस्त्री हैं। तो गौ माता का भी आशीर्वाद लो, गोबर का भी आशीर्वाद हमें मिले। तो गाय के गोबर से हम तरह तरह की मूर्तियां बना सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से 22 अगस्त को हमारे गणेश जी की स्थापना का एक कार्यक्रम चलता है घर घर के अंदर। तो हम 9 इंच की, 1 फीट की, 2 फीट की हम मूर्तियां आज बहुत सारे देश में लोग बना रहे हैं। भोपाल में बन रही है, गुजरात में बन रही है, अहमदाबाद में बन रही है, महाराष्ट्र के अंदर, हमारे पंजाब के अंदर हिमांशु जी जो पंचगव्य संवाद केंद्र चलाते हैं, बहुत अच्छा उनका, किसी को सीखना हो, समझना हो, कर सकते हैं। अभी हमारे अबोहर के फाजिलका के कार्यकर्ता यहाँ से सीख के गए मूर्तियों के बारे में सारा। तो कुल मिला के हमारे गाय के गोबर से गणेश जी की अब वो जब हम विसर्जन करेंगे, अरे तो जल भी शुद्ध होगा, उससे धरती भी शुद्ध होगी। और पहले पीओपी वगैरह की बनती है तो धरती के लिए नुकसान है, जल के लिए भी नुकसान है। और गोमूत्र तो जल को शुद्ध करता है और गोबर धरती को शुद्ध करता है। तो पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा, वातावरण शुद्ध रहेगा, धरती शुद्ध रहेगी। और फिर उसके बाद एक और कार्यक्रम आ रहा है, तो हमारे छोटे छोटे जो उद्योग चला रहे हैं उनके लिए कुछ धनोपार्जन भी होगा। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी कितनी ऊंचाई तक मेरी गौ मां ले जा सकती है, आप कल्पना करके तो देखो जरा। दीपावली पे लक्ष्मी जी और गणेश जी, इसकी स्थापना होती है, इसकी पूजा होती है। और गौमय वसते लक्ष्मी, स्वयं गौ माता के गोबर में लक्ष्मी का वास है। और वही गोबर की बनी हुई लक्ष्मी जी घर में स्थापित होगी
तो धनो धान्य पुष्प भरा, धन धान्य से भरता है, सुख वैभव संपन्नता, आरोग्यम धन संपदा। तो ऐसे गौ माता के गोबर से निर्मित लक्ष्मी जी और गणेश जी घर में पहुंचे। दीपक बन रहे हैं। अभी अभी पंचगव्य संवाद केंद्र से मेरी कल बात हो रही, कह रहे चेन्नई से 3 लाख दियों का ऑर्डर आया है, जीरकपुर से 2000 दियों का ऑर्डर है। ऐसे अब ऑर्डर आ रहे हैं। अरे देसी गौ माता के गोबर से जब दीपक बनता है, उसमें हम घी वगैरह तेल डालेंगे और हम जब उसमें बत्ती डालेंगे और जब वो जलेगा और जलने के बाद जब घी समाप्त होगा तो वो गोबर का दीपक भी जल उठेगा और पर्यावरण शुद्ध होगा। वायुमंडल के अंदर, आकाश मंडल के अंदर ऑक्सीजन क्रिएट होगी। यह है गौ का गोबर। इसलिए गाय के गोबर का तो अगर कहा जाए तो कितना भी बोला जाए, कितने काम हैं। गाय के गोबर की बाले बनकर के शमशान घाट के अंदर भी इसको हम ले जा सकते हैं। आधी लकड़ी और आधे हम गोबर के गाय के बने हुए बाले अगर हम रखते हैं, अरे गाय के गोबर के बाले का टेम्परेचर जब जलता है तो 2400 है और लकड़ का टेम्परेचर 1200 है। ये अपने आप में कितना बड़ा विज्ञान है। गाय का गोबर जब जलता है पाथी तो उसकी आग नीचे जाती है और लकड़ जलती है तो उसकी आग ऊपर जाती है। ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, तो शव भी जल्दी संस्कारित हो जाएगा, जल्दी चलेगा। और जो लकड़ हमारी कट रही है, लकड़ बचेगी, हमारे जंगल बचेंगे, ऑक्सीजन वहां से भी मिलेगी और ऑक्सीजन गाय का गोबर जब जलेगा तो भी ऑक्सीजन मिलेगी। इतना बड़ा विज्ञान है हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, पूरे विश्व को जिसने सब कुछ दिया है। इसीलिए कहा गया है क्या, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो मेरा सबसे निवेदन है, हम अपनी संस्कृति से जुड़ें, अपनी जड़ों से जुड़ें, अपनी गौ माता से जुड़ें, गौ माता की गोबर, गोमूत्र, दूध, दही से जुड़ें। तो हम अपने जीवन को भी अच्छा बनाएंगे, समाज को भी अच्छा बनाएंगे, राष्ट्र को भी अच्छा बनाएंगे और विश्व के अंदर जो हमारी संस्कृति कहती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय गौ माता, जय गोपाल, केशव माधव, दीन दयाल, बोलो गौ माता की जय।